भारत ऐसी भूमि है जिसके ऊपर हमेशा से आक्रमणकारियों की नज़र रही है। कुछ ने धन और संपदा को लूटने के लिए भारत पर आक्रमण किया, तो कुछ ने लूटपाट के साथ साथ यहाँ की सभ्यता और संस्कृति को मिटाने की भी कोशिश की। परंतु उनकी भी सभ्यता और संस्कृति हमारी सभ्यता और संस्कृति में विलीन हो गई। आज हम लोग जानेंगे भारत पर हुए सबसे पहले मुस्लिम हमले के बारे में। भारत पर सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर किया था। इस समय सिंध के राजा थे राजा दाहिर। इस युद्ध में राजा दाहिर की हार हुई। मोहम्मद बिन कासिम सऊदी अरब की खिलाफत का एक सेनापति था। उसका जन्म सऊदी अरब के ताइफ नामक शहर में हुआ था। पिता की मृत्यु कम समय में हो जाने के बाद उसके पिता के भाई हज्जाज बिन यूसुफ ने उसका पालन पोषण किया। उसने बिन कासिम को युद्ध और प्रशासन कलाओं आदि की शिक्षा भी दी तथा उसकी शादी अपनी ही बेटी जुबैदा से कर दी। हज्जाज उस वक्त इराक के राज्यपाल थे। हज्जाज ने ही 17 वर्ष की आयु में मकरान तट के रास्ते सिंध पर हमला करने के लिए भेजा था। पाकिस्तान का इतिहास हमले के संदर्भ में इस घटना को इस तरह बताता है जिसने सिंध की जनता को ब्राह्मणों की निरंकुश जातिवादी शासन से समतावादी समाज की ओर प्रेरित करते हुए स्वतंत्र किया। परंतु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक पाकिस्तान अथवा भारत के विभाजन के अनुसार मुस्लिम हमले मात्र लूटमार अथवा विजय की आकांक्षा से प्रेरित होकर ही नहीं किए गए थे। इनके पीछे एक और उद्देश्य भी था। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर जो हमला किया उसका स्वरूप दंडात्मक भी था। वह सिंध सम्राट दाहिर को सजा देने के लिए हुआ था, जिसने देवल में, जो कि सिंध का एक बंदरगाह था, पकड़े गए एक अरब जहाज को मुक्त करने से इनकार कर दिया था। परंतु इस बात में भी कोई संदेह नहीं कि भारत में मूर्ति पूजा और हिंदुओं के बहुदेववाद पर प्रहार कर यहाँ इस्लाम की स्थापना भी इन हमलों का एक उद्देश्य था। हज्जाज को भेजे गए पत्र में मोहम्मद बिन कासिम का यह उल्लेख है। राजा दाहिर के भतीजे, उसके योद्धाओं और प्रमुख अधिकारियों को ठिकाने लगा दिया गया है और मूर्ति पूजकों को या तो इस्लाम में दीक्षित कर दिया गया है अथवा उन्हें तबाह कर दिया गया है। मूर्तियों वाले मंदिरों के स्थान पर मस्जिद और अन्य इबादत स्थल बनाए गए हैं। खुतबाह पढ़ी जाती है, अजान दी जाती है ताकि निर्धारित घंटों पर इबादत हो सके। तकबीर और अल्लाह अकबर की सदाएं हर सवेरे शाम गूंजती हैं। यह पत्र राजा दाहिर के सिर के साथ भेजा गया था। इसे प्राप्त करने के बाद हज्जाज ने अपने सेनापति को निम्नलिखित पत्र भेजा था। इसके अलावा तुम सभी बड़े और छोटों को सुरक्षा दो, शत्रु और मित्र में भेद न करो। खुदा का कथन है कि मूर्ति पूजकों से कोई रियायत न बरतो, अपितु उनके गले काट दो। यह समझ लो कि यही महान अल्लाह का आदेश है। तुम्हें अभय दान देने के लिए तुरंत तैयार नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे तुम्हारा काम और बढ़ जाएगा। इसके बाद उन दुश्मनों के अलावा जो सामान्य सैनिक हैं, किसी को न बख्शो। इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने मजहबी जोश के साथ जो पहला कार्य किया वह था देवल नगर पर अधिकार कर लेने के बाद वहाँ के ब्राह्मणों का खतना कराना। परंतु जब उसे पता लगा कि वे इस तरह के धर्मांतरण पर आपत्ति उठा रहे हैं, तो उसने 17 वर्ष से अधिक आयु वाले सभी लोगों का वध कर दिया और यह आदेश दिया कि अन्य सभी को, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे, गुलाम बना लिया जाए। हिंदुओं के मंदिरों को लूटा गया और लूट की इस प्रचुर संपदा के 5वें हिस्से को अलग करके, जो कि सरकार का कानूनी हिस्सा था, शेष सारी संपदा सैनिकों में बराबर बांट दी गई। इस मुद्दे पर उपलब्ध साक्ष्य का सारांश प्रस्तुत करते हुए डॉक्टर टाइटस ने कहा है, मंदिरों के विध्वंस और प्रतिमाओं को अपवित्र किए जाने के पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं। हम देख चुके हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में बड़े योजनाबद्ध ढंग से विनाश की अपनी योजना को क्रियान्वित किया था, परंतु उसने राजस्व के मकसद से मुल्तान के एक सुप्रसिद्ध मंदिर को छोड़ दिया था, क्योंकि यह मंदिर तीर्थयात्रियों का आवास स्थल था, जो प्रतिमा के सामने काफ़ी बड़ी मात्रा में उपहार समर्पित करते थे। साथ ही उसने जहां इस मंदिर को अपनी धन लोलुपता को संतुष्ट करने के लिए खड़ा रहने दिया, वहीं उसने गौ मांस का एक टुकड़ा प्रतिमा की गर्दन में बांधकर अपनी विद्वेष भावना को भी उजागर किया। चाहे आक्रमण जिस भी मुस्लिम आक्रमणकारी का रहा हो, सबका एक ही सामूहिक लक्ष्य था, हिंदू धर्म का विनाश। मोहम्मद बिन कासिम की मौत की 2 कहानियां बताई जाती हैं।
चचनामा नामक ऐतिहासिक वर्णन के अनुसार मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर सेन की बेटियों सूर्या और परिमला को तोहफा बनाकर खलीफा के पास भेजा था। जब खलीफा उनके पास आया तो उन्होंने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए कहा कि मोहम्मद बिन कासिम पहले ही उनकी इज्जत लूट चुका है और अब खलीफा के पास भेजा है। खलीफा ने मोहम्मद बिन कासिम को बैल की चमड़ी में लपेटकर वापस दमिश्क मंगवाया और उसी चमड़ी में बंद होकर दम घुटने से वह मर गया। जब खलीफा को पता चला कि बहनों ने उससे झूठ कहा था तो उन्होंने जिंदा दीवार में चुनवा दिया। परंतु ईरानी इतिहासकार वलाजुरी के अनुसार नया खलीफा हज्जाज का दुश्मन था और उसने हज्जाज के सभी सगे संबंधियों पर सजा ढाई। मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुलवाकर इराक के मोसुल शहर में बंदी बनाया गया। वहाँ उस पर कठोर व्यवहार और पिटाई की गई जिससे उसने दम तोड़ दिया। कहानी जो भी हो, परंतु मोहम्मद बिन कासिम को उसके अपने खलीफा ने 20 वर्ष की आयु में मार दिया। उसकी कब्र कहाँ है यह भी अज्ञात है। भारत पर आक्रमण करने वाले का आखिरी हश्र यही हुआ। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, इतिहास को भूलने की भूल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इतिहास ही हमें हमारे भूतकाल की महत्वपूर्ण जानकारी से इत्तेफाक कराता है और वर्तमान व भविष्य के लिए सीख स्वरूप मार्ग अग्रसर करता है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।